हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मेजर इंडाइसेस क्या कर रहे हैं और उनमें आगे जाके क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश है इसमें। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री है। टेक्निकल एनालिसिस मेड सिंपल आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ऐसा लोगो है और इसमें अभी 74 सब्सक्राइबर्स है। इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ अपने व्यूज़। तो मैंने यहाँ पे February 10 को ही डाल दिया था कि वी माइट सी द गैप डाउन टुमारो, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि मार्केट कल मतलब कि फ्राइडे को 150 से 200 पॉइंट गैप डाउन हुआ था। तो अगर आपको इस तरह के व्यूज़ चाहिए तो आप मेरे साथ इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस पे मैं व्यूज़ देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली एक चार्ट पोस्ट करता हूँ। अभी रिसेंटली जो आज का चार्ट है वो आप देख सकते हो। रिलायंस का मैंने पोस्ट किया है व्यू। इसके पहले मैंने पोस्ट किया था निफ्टी का व्यू। आप देखोगे ये मैंने दिन में पोस्ट किया था। आफ्टर द मार्केट क्लोज अराउंड 3 बजे के आसपास मैंने ये पोस्ट किया था। और फिर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे ये भी पोस्ट किया था चार्ट 42। तो यहाँ पे ही मैंने बता दिया था कि ये गैप डाउन क्यों हो सकता है। तो अगर आपको लर्निंग में इंटरेस्टेड है तो आप फिर ये ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब चलते हैं फटाफट एनालिसिस पे। विल स्टार्ट विद डाउ जोन्स, हमारा फेवरेट। तो अगर आप देखोगे डाउ जोन्स फ्यूचर्स में ये एक रेंज बन रही है, ठीक है। लेकिन हायर लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। ये यहाँ से जो फॉल आया था ये बड़ा फॉल था। इसके ऊपर तक मार्केट गया और फिर ये रिजेक्शन कैंडल हमें दिख रही है, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल जो ये है ये एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार सा पैटर्न है। और मुझे लगता है कि एक बार मार्केट यहाँ नीचे आएगा इस लो को टेस्ट करने के लिए और उसके बाद यहाँ से एक रिकवरी की चांस है अगर ये ब्रेकडाउन ना करे तो अभी के लिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो एक ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्सल का एरिया 33,500 से 33,280 के बीच में होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ से एक बार नीचे बनता है मार्केट, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर कैसे जाएगा। यहाँ पे रिजेक्शंस हो रही है। नेक्स्ट S&P 500 को देखते हैं। S&P 500 पे मैंने पिछले वीक हाईलाइट किया था कि यहाँ पे देखो एक डाइवर्जेंस है RSI का, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर डाइवर्जेंस है तो दैट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पे देखो ये डाइवर्जेंस प्ले आउट हो गया जब ये फॉल हुआ। और यहाँ पे जो नेकलाइन है, एक मिनट मैं आपको ये लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो ये ये बना एक हाई, इंटरमीडिएट लो, यहाँ पे हाई। नाउ ये वाला जो वेव है इसने ब्रेक कर दिया इस लो को और उसके बाद अभी ये यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है। ये आप देख रहे हो ब्रेक किया, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। सो द लास्ट सपोर्ट हैज नाउ बिकम रेजिस्टेंस। ये तो चेंज ऑफ पोलैरिटी हो गया, करेक्ट। तो चेंज ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से और यहाँ भी देखोगे आप एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल। तो यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स एक हमारे पास ये वाला लेवल है जहाँ पे यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था और 3 बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो चांसेस है कि S&P अभी 4230 के आसपास आएगा और उसके बाद देखना पड़ेगा ब्रेक करता है या ऊपर जाता है। बट फॉर नाउ इट इज़ एन नैरो रेंज एंड पॉसिबिलिटी नीचे की ही लग रही है। मंडे भी मुझे गैप डाउन की ही उम्मीद है। अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊँ तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा सेलिंग हुआ है। ये देखो ये लास्ट में फ्राइडे को एंड ऑफ द डे में मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है, ठीक है। सो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है एंड आई थिंक अभी मार्केट यहाँ 4330 से लेके 4230 के बीच में आना चाहिए। अब चलते हैं निफ्टी पे। देखो निफ्टी में ये एक बड़ा ट्रायंगल फॉर्म में कंसोलिडेट हो रहा है। ट्रायंगल का मतलब क्या है, कंसोलिडेशन। मैंने बताया था पिछले बार वॉलेटिलिटी कंप्रेशन क्या होता है, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। बट दिस इज हाउ इट इज़ कंप्रेसिंग राइट नाउ, ठीक है। और ये जो मैंने एक बैंड बनाया है, इस बैंड को ध्यान से देखो। इस बैंड के पास जब भी मार्केट आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता है। देखो यहाँ पे आके ये यहाँ पे टाइम स्पेंड किया फिर ऊपर गया। जब नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। एक बार इसको ब्रेक किया तो यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जाते वक्त यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। नीचे जब आया तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नीचे आया एंड नाउ इट इज़ रेजिस्टिंग द सेम एरिया अगेन। देखो यहाँ पे गया, नहीं क्रॉस कर पाया, यहाँ भी जाके नहीं क्रॉस कर पाया। तो जब भी इस तरह के 3 कैंडल्स मिलते हैं हम इसे या तो इवनिंग स्टार रिवर्सल बोल सकते हैं
या तो फिर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि ये एक पिवट है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे 3 कैंडल है, ये पिवट है, बीच वाली ऊपर, 2 साइड की नीचे। यहाँ पे भी आप देखो वही है, पिवट टाइप का कैंडल बना है। ठीक है, अगर मैं आपको नीचे साइड का दिखाऊं तो देखो यहाँ पे पिवट टाइप का कैंडल। अभी जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मार्केट कम से कम आएगा इस ट्रेंड लाइन के पास, यहाँ पे। ठीक है, तो अराउंड 17,080 या 17,050 इस टाइप के लेवल तक एक बार मार्केट आना चाहिए। तो यहाँ से आके फिर ऊपर जाके या तो इसको ब्रेक करेगा या फिर ये डायरेक्ट यहाँ नीचे घुस जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा। सो लेवल्स टू वॉच राइट नाउ इज दिस लेवल, जो लो बना था, बहुत स्ट्रॉन्ग लो था ये, तो ये प्रोटेक्ट करता है कि नहीं मार्केट, वो देखना पड़ेगा। और ऊपर साइड में आप इस लेवल को लेकर चलो। ठीक है, 17,639। सो 1750 से 17,650, ये 600 पॉइंट का रेंज है। ये 600 पॉइंट की रेंज जिधर कन्विंसिंगली टूटेगी, उधर हम बोल सकते हैं कि एक मोमेंटम आ सकता है। अगर ऊपर निकला तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन पे जाएगा, नीचे आया तो इस ट्रेंड लाइन पे। अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करना, एजेस पे ट्रेड करो, बीच में ट्रेड मत करो, क्योंकि देखो कभी भी ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर आपको ओवरनाइट लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी पे। एक वेज है। वेज पैटर्न कैसा होता है? वेज पैटर्न ऐसा होता है, दो ट्रेंड लाइन एक डायरेक्शन में होंगे लेकिन उसकी स्लोप अलग होगी, और फॉलिंग वेज ऐसा होता है। ठीक है, तो वेज के केस में क्या होता है, दैट whenever a wedge is formed, a rising wedge is called नहीं, considered negative, और falling wedge is considered positive। लेकिन अगर राइजिंग वेज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते तो फिर फ्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अभी के लिए इफ़ यू सी, यहाँ पे ये लोअर ट्रेंड लाइन पे बार बार आ रहा है, और ऊपर ट्रेंड लाइन पे इसने लास्ट टाइम मिस किया और अभी उसके नीचे से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, सो आई वुड कंसिडर दिस एज अ बेरिश वेज until unless it goes up। तो यहाँ पे भी सेम व्यू है, एक बार ये ट्रेंड लाइन पे या फिर ये लो पे आना चाहिए, वहाँ पे भले वो इंट्राडे स्पाइक मारे लेकिन एक बार आना चाहिए। तो इस लेवल पे आने के बाद फिर हम देखेंगे क्या होता है। अगर ये इस लो को ब्रेक करता है तो फिर इट विल गो इवन फर्दर, यहाँ तक आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना अभी। बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, लेकिन इसमें मूवमेंट पेंडिंग है, तो वो एक साइड पे आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन में अगर आप देखोगे, बिटकॉइन का ही मैंने वीकली चार्ट खोला है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बना था। ठीक है, ये 4 कैंडल जो है आप देखोगे, यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनी थी। दिस रेंज गॉट ब्रोकन डाउन, और अभी जब ये ऊपर गया तो फिर से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट लुकिंग सो गुड, एंड मेरे हिसाब से ये बेरिश ही है एक्चुअली। तो यहाँ पे Bitcoin can also come down towards this, that is 28,800, जहाँ पे ये 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तीसरी बार आ सकता है या तो फिर थोड़ा नीचे तक भी आ सकता है टू शेक पीपल आउट। ओके, ये है पहला सपोर्ट। अगर इसको ये होल्ड नहीं करता है तो फिर इट विल फॉल टुवर्ड्स 19,900। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो आपके लिए 19,900 से लेकर 28,800 कैन बी अ वेरी गुड प्लेस टू एंटर। ठीक है, वहाँ पे आप एंटर करो, या तो फिर अभी से आप अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हो तो यहाँ पे SIP स्टार्ट कर सकते हो। दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन टू प्ले इन क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू कैन फॉलो मी हियर। आपको डेली एक नया चार्ट मिलेगा, एक नया लर्निंग मिलेगा। यू कैन फॉलो, मेरा हैंडल है सौरभ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दूसरा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो अगर आपको व्यूज़ चाहिए। ये देखो, मैंने लास्ट भी ये व्यू मारा था कि डू नॉट कैरी एनी पोजिशंस, ये 250 को मैंने किया था। लेकिन लेकिन उसके बाद मुझे ये दिखने लगा कि ये डायरेक्टली रिजेक्ट हो रहा है काफ़ी, तो फिर मैंने बोला कि मोस्टली गैप डाउन ऑन मंडे ऑल्सो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे व्यूज़ चाहिए, यू वांट टू बी ऑन द राइट साइड, तो फिर आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।